नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है राइट डाउन द फॉर्मूला रिलेट्स इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को बच्चों आप लोग किससे दिखाते हैं? Q से। टाइम को हम लोग T से दिखाते हैं एंड इलेक्ट्रिक करंट को I से दिखाते हैं। अब I, Q और T में क्या रिलेशन है? सब लोग को पता है बच्चों, जो रिलेशन है वो है I इज इक्वल्स टू Q बाय T। तो अब इसको लिखने का तरीका क्या है एग्जाम में बच्चों? देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है, हम एग्जाम में लिखेंगे आंसर, इफ अ चार्ज ऑफ Q कूलॉम फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन टाइम T। किसी कंडक्टर में, कोई कंडक्टर है, उसमें T टाइम में, अगर T सेकेंड्स में Q कूलॉम चार्ज फ्लो कर रहे हैं, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, तो करंट की जो मैग्नीट्यूड है, करंट की वैल्यू है, उसको हम कैसे दिखाएंगे? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी से। आई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक, चलो अब इसका बच्चों पार्ट बी देखिए। पार्ट बी में कह रहा है रेडियो सेट्स ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.36 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 0.36 एम्पियर फॉर 15 मिनट्स। टाइम कितना दे रखा है? 15 मिनट्स दे रखा है। अब ध्यान दें बच्चे, सभी बच्चे देखिए, जब भी आपको टाइम मिनट्स में देगा तो आपको सेकंड में चेंज कर लेना है। ठीक, तो 15 मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं? 15 इंटू 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 15 मिनट्स में 15 इंटू 60, 15 सिक्स ज़ा 90, और ये वाला ज़ीरो यहाँ आ जाएगा, तो 900 सेकेंड्स एक तरीके से आपको टाइम दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब इन्होंने हमसे पूछा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ आई ऑफ सॉरी यस कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस यानी कि क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो क्यू कैसे निकलेगा बच्चों? यहाँ से क्यू इज इक्वल्स टू, क्यू निकालना है तो आई इंटू टी हो जाएगा, आई टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये लीजिए, अब करंट कितना दे रखा है यहाँ पे? 0.36 एम्पियर। तो आई की जगह हम लोग रखेंगे, याद रखिएगा हमेशा करंट को एम्पियर में और टाइम को सेकंड में आप रखोगे तो चार्जेस की यूनिट आपको कूलॉम मिलेगी ऑटोमेटिकली। ओके, तो करंट को 0.36 एम्पियर इंटू टाइम कितना है यहाँ पे? टाइम है आपका, टाइम को मिनट में मत रख देना, टाइम को सेकंड में रखेंगे। ठीक, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर निकाल लीजिए। तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे, 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगाए तो नीचे 100 आ जाएगा। ये दोनों जीरो यहाँ से कट जाएंगे, नीचे 1 बचेगा, उसका कोई मतलब है नहीं, यानी कि 36 बचेगा। 036 का मतलब 36 इंटू 9। अब 9 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो 36 इंटू 9, 9 सिक्स ज़ा 54, 5 9 थ्री ज़ा 27 प्लस 5 कितना होता है? 32 होता है। तो यहाँ से आंसर आ गया आपके पास कितना? आंसर आ गया 324 कूलॉम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका फाइनल आंसर है, नोट कर लीजिए।